संबंध होना अनिवार्य है। अगर संबंध नहीं है ना तो बात नहीं बनेगी। सरकार, एक बरसाने की घटना है, मुझे एकदम याद आ गई। एक सेठ जी रहते सरकार बरसाने में, तो 3 बेटा थे उसके और 3 बहू, बेटी नहीं थी। सरकार बड़ा खिन्न रहता था। और एक बात कहूं बंधु, जिस आंगन में पुत्री ना हो ना, उस आंगन की शोभा नहीं है। ये रत्न है पुत्री का। अरे जिसको पुत्री रत्न मिल जाए ना, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। मैंने सुना है कि पता चलता है कि गर्भ में बेटी है, उसी समय उसको मरवा देती है। इससे बड़ा महापाप कोई दूसरा नहीं है बंधुओं। क्योंकि इस सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देश विदेश में भी कथा को श्रवण कर रहे हैं, इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, अरे भैया कदापि नहीं करिएगा, ऐसा कदापि नहीं करिएगा। अरे आपके घरों में श्री राधा रानी आ रही है, इस भाव से रहिए, इस भावना से उसका स्वागत करिए। और कन्या सदैव अपना भाग्य लेकर आती है और बढ़ चढ़ के लेकर आती है। कई घरों में हमने देखा है, खाने के लाले नहीं थे, लाले पड़े हैं, कैसे आहार हो, घर की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, अच्छा घर नहीं था, पर जैसे कन्या का जन्म हुआ उस घर के बारे न्यारे हो गए। याद रखें। खैर, बरसाने में सेठ जी रहते और बड़े खिन्न बना रहते। सुबह शाम जाके श्री स्वामिनी के दर्शन करते और फिर आके उदास से बैठ जाते अपनी दुकान पर आके। संत का आना हुआ। एक बात सत्य है, जीवन में सच्चा गुरु मिल गया ना तो भगवान मिल जाएगा। अगर आपके जीवन में संत मिला है ना, संत आ गया, तो समझ लेना, सोच लेना, भगवान मिल गए। ये सत्य बात है। सेठ जी से पूछा संत भगवान ने, क्या बात है सेठ जी, आप कुछ प्रसन्न नहीं हो, कोई कारण, या घर में कोई विवाद हो गया? बोले विवाद तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, घर की शोभा नहीं। क्यों? बोले घर में 3 तो पुत्र हैं, बहू भी हैं, पर मेरे घर में कन्या नहीं है, मेरे घर में पुत्री नहीं है, और इसका मुझे खेद है। इसीलिए मैं बैठा बैठा सोचता रहता हूं, क्या मेरे ऐसे पुण्य नहीं है? संत ने कहा तुम्हारे जैसे पुण्य तो किसी के नहीं है। क्यों महाराज, कैसे? अरे तुम सौभाग्यशाली हो, जहां तुम रहते हो ना, जिस बरसाने में वास करते हो, अरे किसी और पुत्री की कामना क्यों करते हो? जो भाग्य में था उसमें आनंद लीजिए। मैं तुम्हें सच्चा और अच्छा रास्ता बताऊं, आज से तुम्हारी पुत्री राधा रानी है। सेठ जी संबंध पक्का रखना, क्योंकि सेठ लोग हिसाब किताब में बड़े पक्के रहते हैं। मनहरन ने चूड़ियां पहनाई, दुकान पर आके कहा लाओ सेठ जी हिसाब। सेठ जी ने हर बार की भांति तीनों बहुओं का हिसाब दे दिया। बोले नहीं जी, मैंने 4 जगह चूड़ी पहनाई है। अरे बोले क्या बाबरी हो गई है, मेरे घर में तो 3 ही बहू हैं, 4 जगह कहां पहना दी? और देख, तेरे अंदर अगर अधिक पैसा लेने की इच्छा है तो मुंह को बोल दे, मैं बिना बात के झूठ मत बोले, मिथ्या भाष्य नहीं, मैं वैसे ही तोकू दे दूंगा। बोले ना, मैं बरसाने की मल्हारिन हूं, अरे मैं सत्य बोलूं। सेठ जी तुम्हारे 4 पैसा से मेरी लॉटरी ना बन जाएगी, मेरी बिल्डिंग ना खड़ी है जाएगी, और तुम ना दोगे जो तीनों को तो भूखी ना सोऊंगी। अच्छा, फिर? बोले देनो है तो 4 को दो, 3 को नहीं। मैंने 4 जगह चूड़ी पहनाई है। बोले अच्छा मैं घर में बात करके फिर बताऊंगा। ठीक है। बोले अब मैं ना आऊंगी, खुद आइयो देवे।
अरे साहब ब्रज की अदब है। घर पहुंचे सेठ जी, बहुओं से पूछा क्यों तुम लोगों की बहन कोई आई? बोले ना, हम तो तीन ही थी, तीनों को चूड़ी पहना के वो गई है। तो वो तो 4 के पैसा मांग रही है मल्हारन। बोले बाबूजी लगे वो ठगवे के मन में वाके, ठगी करो चाह रही वो तुम सो। ठीक है देख ले बच गए हम। रात्रि में जैसे ही सेठ जी अपने कक्ष में पहुंचे सोने के लिए, आहा क्या सपना आया। आज सपने में आके क्या बोली, कि बेटी बनाय बिसराय दियो मोकू, तीन बहु याद किंतु बेटी बिसरा। है अच्छा चूड़ी तुमने पहनी राधा रानी? हाँ। आहा हे पिता, पुत्री बनाकर मैं तो सोचती थी तो मेरा पिता का घर है, इसलिए मैंने अपने हक से चूड़ी पहनी, पर मुझे क्या पता कि तुमने वह मन हरिन को मूल नहीं दियो, वाकु तुमने कष्ट दे दियो। इतनो कहते 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 इतनो कहे सुन ही भरिया। इतनो कहते कहते श्री राधा रानी रो पड़ी। आज 4 चूड़ी के हेतु इस संबंध को ठुकरा दिया। अरे बाबा सत्य बोल के गया था कि संबंध को निभा के रखना, पर आज चंद चूड़ी के हेतु आपने मुझे विसराई दियो। आहा सूर्योदय की प्रतीक्षा नहीं करी सेठ जी ने, रात्रि में ही उठे और मनहरिन के दरवाजे पहुंच गए। जोर जोर से बजायो, अरे सौभाग्यशालिनी, अरे सौभाग्यशालिनी दरवाजो खोल दे। आज तेरे सौभाग्य को मैं क्या कहूं। अरे मैंने आई बरसाने में जन्म लियो, मैं भजतो रहो, भजन करतो रहो, परिक्रमा भी देते रहो, पर आज तक कभी श्री राधा रानी सन्मुख ना आई। धन्य है, अरे तेरे वे हाथ कहाँ हैं जिन हाथन से तेने श्री राधा रानी को चूड़ियां पहनाई। आहा धन्य धन्य है तू, धन्य है। और खूब प्रार्थना करें, चरणों में गिर गए उसके। आज मनहरिन भी सौभाग्यशालिनी हो गई। सरकार ऐसे ब्रज के संत कहते हैं, उस दिन से उसने बरसानी में बैठ के ऊपर, पर जो कोई आए चूड़ी ले लो, अरे भैया चूड़ी ले लो, पहनो पहनो पहनो। न जाने श्री स्वामी रीझ कर मुंह पर कैसे कृपा कर देंगे। इसलिए बंधुओं संबंध बनाना अनिवार्य है। अगर संबंध नहीं होगा ना बात नहीं बनेगी।